क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ लो दरूद गफलत न करो खुदा की कसम, तुम्हारे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वत्थक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हम्दो सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म दस्तगीर जहां हम गुसारे ज़मां हामी बेकसां सय्यदे सरवरां सय्याहे ला मकां क़ाइदुल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन व खातमल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम के दरबार गोहरबार में दरूद व सलाम का हदिया अर्ज करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामईन व नाज़रीन किराम, रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और उसकी खास तौफीक से आज मरकज़े सिराते मुस्तकीम मरकजी जामिया मस्जिद रज़ाए मुज्तबा गुजरांवाला में साल हर साल का तसलसल और साल हर साल की यादों के ज़ेरे साया 31वीं फ़हम दीन कॉन्फ्रेंस में हम सबको शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। आज की इस कॉन्फ्रेंस का मेन टाइटल फ़हम दीन है और इस टाइटल के ज़ेरे साया मौज़ूए सुखन जिस चीज को बनाया जा रहा है वो है तौबा व इस्तिग़फ़ार। आज इस तसलसल में हम जिस चीज के मुंतज़िर हैं वो हम सब के दिलों की धड़कन, हमारी रूहों का चैन, हमारी रूहों की तस्कीन, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे दिलों का सुरूर, कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला आपकी ज़ाते बाबरकत है। अल्लाह
यकीनन आपकी मोहब्बत, कायदे मिल्लत इस्लामिया की चाहत जो हमारे दिलों के अंदर इस वक्त भी घर किए हुए है, उसका एक मेन सबब गुजरांवाला की सरजमीन पर भट्टी मैरिज हाल से उठने वाली फहम दीन की सदाओं का है। और उसी तसलसल को कायम रखते हुए इस साल भी फहम दीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इसी मरकजी जामिया मस्जिद रज़ाए मुज्तबा में हर रोज नमाज फजर के बाद इसकी नशिस्तें होती रही और क़िबला कायदे मिल्लत इस्लामिया अदालत तबा के बावजूद आपके भी लेक्चर जो हैं वो नशर होते रहे पूरा रमजान शरीफ का महीना। और आज उस तसलसल की जो इख्तितामी नशिस्त है फहम दीन कॉन्फ्रेंस के उन्वान से, जो 31 सालों का एक समर है। और हर साल आपको मालूम है कि यह सिलसिला होता है। ये क़िबला कायदे मिल्लत इस्लामिया का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है इस दौर में। अगर इस एहसान को इंसान बगौर समझे, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है। तबीयत की थोड़ी सी अलालत किसी को हायल हो जाए तो इंसान अपने बेगानों से अलग थलग होकर बैठ जाता है। लेकिन आपने इतनी ज्यादा अलालत तबा के बावजूद न अपनों को पीछे किया, न बेगानों से मुंह मोड़ा। हर महाज पर आप डटे रहे और हर महाज पर आपने इस्तिकामत का मुजाहरा किया। उसका नतीजा है कि आज क़िबला कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम की निस्बत हासिल करने वाला एक शख्स सीना चौड़ा करके बबांगे दोहल बात करता है, सर फख्र से बुलंद करके बात करता है। उसे झुकना नहीं पड़ता, उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं करना पड़ती। सीजन कोई भी हो, माजी में जो गुजर चुके, वो खज़ां का हो, वो बहार का हो, कोई भी सीजन है तो उस सीजन में गुजरा हुआ जो वक्त है, उस वक्त को मद्देनजर रखते हुए आज भी सर फख्र से बुलंद है। तो इसमें मेरा ना कोई किरदार है, ना आपकी कोई जुस्तजू है। इस सब के पीछे अगर कुव्वत को देखोगे, इस सब के पीछे अगर ताकत को देखोगे, तो वो ताकत कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम की ताकत है। और यहां तक हम अलकाबात सुनते आ रहे हैं अरसा दराज से, वो कंजुल उलमा है, वो मुफक्किर इस्लाम है। लेकिन अब दौरे हाजिर के उलमा ने उन्हें मुहद्दिस लाहौरी भी कहना शुरू कर दिया है। वो मुहद्दिस लाहौरी भी है और कम से कम 5 से 6 सलासिल की तरीकत में सनद इजाजत पाने वाले वो पीरे तरीकत भी हैं। और शरीयत की रोशनी को मद्देनजर रखते हुए, शरीयत की रोशनी में साल हर साल से रहबरी करने वाले वो हकीकी मानों में रहबरे शरीयत भी हैं। वो कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम, वो पीरे तरीकत भी है, वो रहबरे शरीयत भी है। इसलिए कि पीरे तरीकत होना, इसके लिए किसी गद्दी का सज्जादा नशीन होना फर्ज नहीं है, किसी गद्दी का सज्जादा नशीन होना इसके लिए वाजिब नहीं है। पीरे तरीकत होना, रहबरे शरीयत होना, इसके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा को होना जरूरी है। वो आला में हो, वो अदना में हो,
वो किसी अमीर में हो, वो किसी गरीब में हो, अल्लाह के जिस बंदे ने भी कसब किया और वो मनसबे विलायत तक पहुंचा है तो रब्बे जुल जलाल ने उसे ही शरीयत की रहबरी का ताज भी अता फरमा दिया है। आज वो हमारे सामने पीरे तरीकत भी हैं, वो रहबरे शरीयत भी हैं, वो उलमा के कंज भी हैं, वो इस्लाम के मुफक्किर भी हैं, वो मुहद्दिस हैं लाहौर के। उनकी ज़ियारत से भी हम मुस्तफीद होंगे और उनके मलफूजात आलिया तौबा व इस्तिग़फ़ार के उन्वान से हम समात भी करेंगे। फ़हम दीन कॉन्फ्रेंस के इस तसलसल को भी हम आगे जो है वो चलाते रहेंगे। इस बुनियाद पर आज का ये टाइटल हमें जिस तरफ मुतवज्जे कर रहा है, ये कितना अजीम टाइटल है कि किबला कंजुल उलमा और आपका जो इस्लाम में जो फिक्र है आपकी, देखिए किस नहज पे आकर आज वो हमें मुतवज्जे कर रही है और शरीयत की रहबरी का किस अंदाज में आज के टाइटल के ज़ेरे साया वो हक अदा कर रहे हैं। यानी सिर्फ स्पीचेस का इस नहज पे लेके आना कि जिससे अवाम के जज्बात बरंगेख्ता हो, ये एक नॉर्मल केस है, लेकिन अपनी स्पीच का अंदाज और उसका लबो लहजा और उसमें फिर दलाइलो बराहीन की रोशनी की किरणें इस अंदाज में बिखेरना कि जिससे न सिर्फ जहरी बदन की इस्लाह हो बल्कि जिससे इंसान के बातन की भी इस्लाह हो जाए। ये रब्बे जुल जलाल ने फिक्र अल्लाह के फजल से हमारे मुफक्किर इस्लाम को अता फरमाई है। आपने किसी लिहाज से भी दुनियावी अगराजो मकासिद को कभी मद्देनजर नहीं रखा। आपने अगर बात की है तो अल्लाह के फजल से अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए की है और नबी अलैहिस्सलाम की चाहत और मोहब्बत में आपने बात की है। इस अंदाज में आपने इस सूरत हाल को इख्तियार किए हुए है। हजरत राबिया अदविया जब आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप इतनी ज्यादा बंदगी करती हो, इतने ज्यादा नफल पढ़ती हो, 1000 रकत नफल 24 घंटों में आप पढ़ लेती हो, जबकि आप तो एक सिल्फे नाजिक हो, आपके साथ निस्वानी मसाइल हैं, उमूरे खानादारी की मसरूफियत है, इस सब के बावजूद आप जो है वो इतनी ज्यादा इबादत की साथ साथ करती हो, तो इसकी वजह क्या है? तो आपने कितना प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। आप फरमाने लगी, मैं ये सारा कुछ इसलिए करती हूँ ले युसर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए करती हूँ ताकि अल्लाह के महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुश हो जाएं। आपकी खुशी के लिए मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ, आपकी खुशी के लिए मैं ये 1000 रकत नफल पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल उभरा है, इबादत तो है अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए, इबादत तो है रब्बे जुल जलाल की उसकी गरज और रब को राजी करने की गरज से इबादत है और इबादत अल्लाह के लिए है। लेकिन यहाँ पर मकसूद इबादत जो बयान किया जा रहा है वो क्या बयान किया जा रहा है? ले युसर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं ये इबादत इसलिए कर रही हूँ, मैं ये नफल इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि अल्लाह के महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। तो आपने इस बात में ये बात वाज़े कर दी है, अरे लोगों, नफलों में किया जाने वाला रकू वो अल्लाह के लिए है, नफलों में किया जाने वाला सजदा ये अल्लाह के लिए है, नफलों में किया जाने वाला क़याम ये अल्लाह के लिए है, नफलों में पढ़ा जाने वाला कुरान ये अल्लाह के लिए है। ये सारा कुछ मैं अल्लाह के लिए ही कर रही हूँ, सजदा सिर्फ रब की बारगाह में मैं कर रही हूँ। लेकिन सजदा करके मैं जिस चीज को कल महशर के मैदान में वाज़े करना चाहती हूँ वो है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम खुश हो जाए। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपको खुश करना, आखिरी गरज इसको क्यों बयान किया? वजह यह थी, अब फरमाने लगी कल महशर का मैदान जब सजा होगा, वहां पे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा होंगे, जुमला अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की उम्मतें भी वहां पर तशरीफ फरमा होंगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक गुलाम आ जाएगा, आकर कहेगा कि मैंने तो 900 साल इबादत की है। कोई आकर कहेगा मैंने 700 साल 800 साल इबादत की है। कोई आके कहेगा मैंने 400 साल इबादत की है। गुलाम नबी महशर के मैदान में जब हाजिर हुआ, बारगाह मुस्तफा करीम में अर्ज करने लगा मैंने तो 50 साल नमाजें पढ़ी है, मैंने तो 60 साल इबादत की है, मैंने तो 70 साल इबादत की है। एज लिमिट इतनी थी, इस एज लिमिट के अंदर इतनी इबादत की है। तो हजरत राबिया अदविया आप अपने लिहाज से अपनी फिक्र को बयान कर रही हैं कि मेरी फिक्र ये है, जब बड़े महशर के मैदान में कोई ये ऐलान कर रहा हो कि 900 साल इबादत मेरे पास है, कोई ये ऐलान कर रहा हो मेरे पास 800 साल इबादत है, कोई ये ऐलान कर रहा हो मेरे पास 400 साल इबादत है, तो हजरत राबिया अदविया कहती हैं कहीं ऐसा ना हो कि नबी अलैहिस्सलाम वहां पर ये महसूस करें कि मेरी उम्मत की उम्र भी ज्यादा होती तो ये भी हजार साल की इबादत लेकर आज महशर में आती। तो हजरत राबिया अदविया अपना मकसूद इबादत ये बयान कर रही है, मैं 1000 रकअत इसलिए पढ़ती हूं ताकि महबूब अलैहिस्सलाम ये फरमाए महशर में, सर फख्र से बुलंद करके फरमाए तुम्हें तो उम्रें मिली थी लंबी, लंबी उम्रों के पाते हुए तुमने ये काम किए हैं, लेकिन मेरी उम्मत को देखो, और मेरी उम्मत के मर्द नहीं मेरी उम्मत की औरतों को देखो। एक सिन्फ नाजिक है, एक खातून है, निस्वानी मसाइल भी साथ है, जो खवातीन के मसाइल हैं वो भी इनके साथ हैं, उमूर खानादारी की मसरूफियत भी थी। इसके बावजूद मेरी उम्मत की एक औरत जो है वो 1000 रकत तो एक दिन के लेके आ गई है, 1000 रकत एक दिन का वो लेकर आ गई है। इस वजह से हजरत राबिया अदविया कहती हैं कि मैं ये नफल पढ़ती हूं ताकि अल्लाह के महबूब नबी जो है वो खुश हो जाए, वो फख्र फरमाए महशर के मैदान में। तो आज ये अंदाज जिस वक्त हम देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा का हुसूल, ये इस बात की गारंटी है कि जिस बंदे ने अपने साथ अल्लाह के महबूब नबी को राजी कर लिया वो अल्लाह को भी अपने साथ राजी कर लेगा। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि वो रब खुद फरमाता है कुल्लु अहदी यतलुबु रिदाई व अना अतलुबु रिदाका, कि प्यारे हबीब इस कायनात की हर चीज ये चाहती है कि मेरे साथ मेरा मालिक राजी हो जाए, मेरे साथ मेरा खालिक राजी हो जाए, लेकिन मैं रब हो के क्या कह रहा हूं, मैं क्या फरमा रहा हूं, वह अना अतलुबु रिदाका, प्यारे हबीब मैं ये चाहता हूं कि मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए। जो रब अपने महबूब नबी की रजा के बारे में ये ऐलान फरमा रहा है वो इस बात को वाज़े कर रहा है कि अरे लोगों, मेरा महबूब नबी वो इतनी पावर का मालिक है और मैंने उन्हें इतनी पावर ऑफ अटॉर्नी अता फरमा दी है कि मेरे महबूब नबी को राजी कर लो, मैं रब तुम्हारे साथ खुद राजी हो जाऊं। तो आज हम देखते हैं हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम आपकी जो जोहद मुसलसल है 1994 से लेकर गोजरावाला की सरजमीन पर, उसके ऐनी शाहिद आप भी यहां पर मौजूद हैं। इस पर किसी दलील की जरूरत नहीं, इस पर किसी तबलीग की जरूरत नहीं, इसको बमांगे दोहल बयान करने की हाजत नहीं। इस पर आंखें गवाह हैं, इस पर दिलों की धड़कनें गवाह हैं कि इतने सालों में आज 31वां उन्वान जो दिया गया फहमे दीन कॉन्फ्रेंस को, तो कम से कम ये 31 बरस जो आपको मिले किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया के, ये 31 बरस
आपको मिले तो इन 31 वर्षों का जो समर आपको किबला ने अता फरमाया है, ये कोई मामूली सा, ये सस्ता सा सौदा नहीं है। लाहौर की सरजमीन पर मरकज़े सिराते मुस्तकीम में तैयार की जाने वाली सौगात जिसको बांटना था गोजरावाला की सरजमीन पर, वो सौगात तैयार करते करते सारी रात बीत गई। वो सौगात तैयार करते करते सैकड़ों किताबों को खंगाल मारा। वो सौगात तैयार करते करते किबला कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम ने अपनी उम्र का एक लम्हा गाल डाला। वो सौगात तैयार करते करते किबला ने अपने जिगर को पिघला डाला। वो सौगात तैयार करते करते अपने अज़ाए जिस्मानी को दीने मदीन के लिए वक्फ कर डाला। वो सौगात तैयार करके जब गोजरावाला की सरजमीन पर आती है, यहाँ इस मिंबर से वो सौगात जवाब तकसीम होती है, उसका समर भी आपके सामने है। आपने उसको किस अंदाज में पाया है? एक है सिर्फ सोए हुए इंसान को जगाना, ये सस्ता सौदा है। एक है जागता हुआ मकर कर जाए, उसको दोबारा उठाना, ये सौदा बड़ा महंगा है। लेकिन किबला कंजुल उलमा की तैयार करता उस सौगात का नतीजा जो आपने देखा है, आपने सिर्फ सोए हुए को नहीं दिखाया है, बल्कि वो सोने वाले जो मकर कर रहे थे, वो सोने वाले जो कलमा इस्लाम का पढ़ते थे लेकिन इसके अंदर बिगाड़ पैदा कर चुके थे, वो जो सो चुके थे, आंखें उनकी ज़ाहिरी तौर पर बंद हो चुकी थी, कानों से सारी आवाजें सुनने वाले थे। किबला कंजुल उलमा ने वो सौगात जो मरकज़े सिराते मुस्तकीम से तैयार की है, गोजरावाला के इस मिंबर पर उस सौगात को जब आपने आके तकसीम किया है, अल्लाह का ये फजल हुआ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत की ये बरकत हुई है कि रब्बुल जलाल ने उन लोगों को भी जागने की तौफीक अता कर दी है जो जागते हुए आंखें बंद करके मकर करने वाले थे, जिसका नतीजा ये निकला है। एक तरफ खारजी कलमा पढ़ रहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का, एक तरफ राफ़ज़ी वो नारा बुलंद कर रहा है हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। एक तरफ खारजियत जो है वो मातम कदा हो चुकी है, एक तरफ खारजियत जो है वो तुम दबा के भाग चुकी है। बीच में से जो फूल निकल के सामने आया है अल्लाह के फजल से, उसे ही अहले सुन्नत व जमात के गुलशन का ताजा फूल कहा जाता है। रूहानी तरबियत लोग कहते हैं, रूहानी तरबियत क्या सिर्फ इस चीज को नाम दिया गया क्या जिसमें इंसान जो है वो अपने ज़ाहिरी बदन पर एक वर्दी पहना ले, एक वर्दी अपना ले, क्या ये तरबियत है? तरबियत तो वो है, एक तरफ वो वहाबियत का गुलशन, वहाबियत के वो खारदार झाड़ियों में उगने वाला चुनी में जब उसका पानी उस तक पहुंचा है, रब्बुल जलाल ने उस कांटे को भी गुलाब बनने की तौफीक अता फरमा दी है। वो कांटा भी गुलाब बना है। ये है रूहानी तरबियत, ये है रूहानी सौगात, ये है इंसान का इस्लाह अहवाल, ये है इंसान के बिगड़ते हुए हालात को संवारना, जिसमें अल्लाह के फजल से इस अंदाज के बिगड़े हुए लोग भी इस्लाह पा जाते हैं। सिर्फ राफ़ज़ियत को ही ना देखो, सिर्फ खारजियत में ही ये चीजें नहीं, राफ़ज़ियत को देखो। राफ़ज़ियत के भी बड़े बड़े जो बड़े बड़े पिलर थे, अल्लाह ने उन्हें भी हिदायत अता फरमा दी। ये हमारे कायदे मोहतरम का जो सिलसिला है पीरे तरीकत का, उसकी ये हकीकी निशानी है। और आपका जो सिलसिला है रहबरे शरीयत होने का, उसकी यहां पर यह झलक है। और कायदे मिल्लत इस्लामिया ने आज यकीनन जिस उन्वान को मुंतखब किया, हम कहते हैं लाहौर की सरजमीन पर उसूली बातें पढ़ाई जाती हैं, उसूली बातें पढ़ाकर मुबल्लिगीन तैयार किए जाते हैं, जो आगे फिर जो है ये सौगात अवामी जो है वो खुद तैयार करते हैं। लेकिन किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया, आप इस दौर के वो अजीम मर्दे मुजाहिद हैं जिन्होंने मुसल्ले पे बैठ के उसूल पढ़ाया,
मिंबर पे बैठकर सौगात तकसीम की है, और वो आप इस लेवल के अजीम मर्दे मुजाहिद हैं कि जो उसूल आपने मुसल्ले पे बैठकर पढ़ाया वही उसूल आपने मिंबर पे बैठ के भी पढ़ा दिया है। इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। मुसल्ले पर बैठकर उसूल जिसको पढ़ाया जा रहा है, आगे वो उसूल कुछ न कुछ समझ के नीचे से ऊपर परवान चढ़ के आए हैं, उन्हें उन बातों का इल्म है। लेकिन वही मुसल्ले वाली बात अगर मिंबर पे बैठ के की जाए, तो मिंबर पर बैठकर जो अवाम सामने आई, आप अहबाब जो अपने कारोबार जिंदगी से उठ के आए, वो उसूल इन जहनों में मुंतकिल करना सिर्फ 30-40 मिनटों में, ये मुश्किल अमर है, ये मुश्किल अमर है। यहां पे पता चलता है कि उसूल मुंतकिल करने वाला शख्स कितना जो है वो बाकरामत शख्स है, यहां पे पता चलता है। और ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया को ये शान भी अता फरमाई है। आज अगरचे अलग बात है, मैं कड़वी बातें करने का यूं तो इस लिहाज से मैं नहीं ज़ौक़ रखता, लेकिन बाज़ औक़ात कड़वी मेडिसिन भी दी जाना चाहिए। डॉक्टर की तबीयत में अगर थोड़ा सा जुल्म का अंसर ना हो, मरीज शिफा याब नहीं हो सकता। उस्ताद की तबीयत में अगर सरजनश करना, पनिशमेंट करना अगर उस्ताद की तबीयत में ना हो, शागिर्द तैयार नहीं हो सकता। इस बुनियाद पर ये आज जिस कंसेप्ट के जरिए से एक अवामी सोच में इनकलाब पैदा करने की कोशिश की जाती है कि डॉक्टर साहब मिजाजन थोड़े से सख्त हैं, डॉक्टर साहब बातें जरा डाढ़ी करते हैं। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब की अगर ये सख्त बातें ना होती, डॉक्टर साहब की अगर ये मिजाज के अंदर इस अंदाज में इंजेक्शन लगाना ना होता, तो आज बताओ कितने मरीज जो है वो कब्र में पहुंच चुके होते अकीदे के लिहाज से। ये किबला डॉक्टर साहब के मिजाज को ना देखो, आपकी तजवीज करदा मेडिसिन को देखो। आपने मरीज की तबीयत के मुताबिक मेडिसिन को चूज किया, उसमें अगर किसी को कड़वी मेडिसिन देना थी उसको कड़वी मेडिसिन दी, अगर किसी नतीजा क्या निकला है, नतीजा निकलते हुए देखो तो आज पता चलता है कि अल्लाह के फजल से बड़े बड़े आस्थानों के मालिक भी उन लगे हुए इंजेक्शनों से सेहतयाब होकर अहले सुन्नत के गुलशन में आज भी घूमते फिरते नजर आते हैं। इस बुनियाद पे मैं यहां पे ये बात अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। हम गोजरावाला की सरजमीन पर आज आके बैठे हैं, हमारे मिजाज में एक तलखी है। तलखी क्या है हमारे मिजाज में कि जब कायदे मिल्लत इस्लामिया हमारे सामने आ जाए, हम ज़ियारत करके आंखें ठंडी करते हैं, हमारे सामने आ जाए, हम अपने दिलों में सुकून महसूस करते हैं। जब कायदे मिल्लत इस्लामिया हमारे सामने आ जाए तो हम जो है वो अपने आप को हरा भरा महसूस करने लग जाते हैं। मेरे भाइयों, अब हमारी ड्यूटी यहां पे खत्म नहीं होती, अब हमारी बात यहां पर नहीं रुकती। किबला कंजुल उलमा को देख के आंख को ठंडा भी करो, लेकिन ये भी तो देखो किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया की आंख की ठंडक क्या है, और ये भी तो देखो किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया की फिक्र को परवान चढ़ाने के लिए किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया को किन होनहार अशखास की जरूरत है। किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया, क्या हमने सारी तवक्कुआत उन पे डाल के हमने उन्हीं से ही सारे काम लेने हैं, या हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, या हमने भी कुछ करना है? आज जरूरत है वो सिपाही जो 31 वर्षों में किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया ने तैयार किए हैं, उनको मैदान में उभरने की जरूरत है। आज खड़े हो जाओ, और मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि मेरे कायद के शाना बशाना खड़े हो जाओ, मैं ये बात कहूंगा मेरे कायद का वो रास्ता, मेरे लीडर का वो चुनाव किया हुआ, वो इल्मी सौगात जो आपने तकसीम की है, जो फिक्र आपने चूज की है, उस फिक्र के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा
कि ये फिक्र ऐसी है जो न सिर्फ आज हमारे लिए कामयाबी की जमानत है, बल्कि ये कल महशर के मैदान में भी कामयाबी की जमानत होगी। सिर्फ बातों की हद तक अब तक हमने बड़ा काम कर लिया, बातें अब तक हमने बड़ी कर ली, अब बातों के उस घुनौने जो स्केच है उसके बाहर निकलना हमने, काम की दुनिया में आना है, काम करना हमने। जब हम काम करेंगे तो फिर बात ऊपर के सामने आएगी। कि कायदे मिल्लत इस्लामिया का लिटरेचर जो इस वक्त प्रिंटिंग के मराहिल में, कंपोजिंग के मराहिल में हो रहा है, कि कायदे मिल्लत इस्लामिया का लिटरेचर जो इस वक्त प्रूफ रीडिंग के मराहिल से गुजर रहा है, और ये 100 में से सिर्फ 15% लिटरेचर है जो इस वक्त कोई प्रिंटिंग के मराहिल में है, कोई प्रूफ रीडिंग के मराहिल में है, कोई कंपोजिंग के मराहिल में है। पीछे 85% लिटरेचर जो ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है, कौन उसका वाली वारिस होगा, कौन उस लिटरेचर को सामने लेके आएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे मासूमियत, ताजदारे खत्मे मासूमियत, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। मैं एक नारा लगाने लगा हूं, ये फहमदीन कॉन्फ्रेंस के तसलसल का एक नारा है, राहे हक अज़्मे समीर, राहे हक अज़्मे समीर, गुंबदे खज़रा की तंजीर, गुंबदे खज़रा की तंजीर। तशरीफ रखें तमाम अहबाब। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं और इस बात पर ही मैं अपनी बात को खत्म भी करना चाहता हूं। अब किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया का लिटरेचर, इसके हवाला से बात चल रही है। 15% लिटरेचर जो प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग और कंपोजिंग के मराहिल में है, और 85% लिटरेचर वो है जो ऑन दी रिकॉर्ड तो है। किबला का एहसान है कि आपने वो बातें रिकॉर्ड करवा दी हैं। अब उसको अवाम के सामने लाने के लिए कौन उठेगा, कौन ये काम करेगा? क्या सारे काम हमने कायदे मोहतरम से ही करवाने? ये हमारी जिम्मेदारी है। आज इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान और बिलखसूस इदारा सिराते मुस्तकीम गोजरावाला आपसे ये इस्तिदा कर रहा है कि आप में से वो मुजाहिदीन चाहिए जो मुजाहिदीन खड़े हों, जो मुजाहिदीन सिर्फ ऐलान की हद तक महदूद न रहे, वो मुजाहिदीन चाहिए जो मुजाहिदीन अमली काम के लिहाज से मैदान में आने वाले हों। वो इतने बड़े मजमे में से चाहे एक बंदा हो, लेकिन होना खालिस चाहिए, होना काम का चाहिए, होना अमली मैदान में उतरने वाला चाहिए। ये नहीं कि कायदे मिल्लत इस्लाम बड़े चेहरे मेरे सामने हैं जो किबला कायदे मोहतरम के सामने ज़ियारत भी करवाते हैं, नाम भी लिखवाते हैं, दर्ज भी करवाते हैं, ताकि इदारा सिराते मुस्तकीम का प्लेटफार्म, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लेटफार्म आपसे इस बात का तकाजा कर रहा है। हमारे कायद ने अब तक हमें बड़ी सौगात दे दी है, अब हमने कायदे मोहतरम की सरपरस्ती, निगरानी में हमने आगे ये काम करना है। अब हमने ये काम करना है कि किबला कायदे मोहतरम के लिटरेचर को मंजिल आम पर लेकर आना है। किबला कायदे मोहतरम के गुलशन में तैयार होने वाले वो हीरे जिनको आपने समाप्त कर लिया है, जो आप देख चुके हो, उन हीरों की परवरिश के लिहाज से भी हमने अपना किरदार अदा करना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमानों की मेहमान नवाजी जो किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया खुद फरमाते हैं, उन मेहमान नवाजों की मेहमान नवाजी के लिहाज से भी हमने सुन्नते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा भी करना है, और बारगाह मुस्तफा करीम में बैठे हुए असहाबे रसूल की जो सुन्नत है उसको भी अदा करना है। उन मेहमानों का भी हमने ख्याल रखना है। इस बुनियाद पे आज आपने काम के बंदे, वो बंदे जो इदारा सिराते मुस्तकीम के प्लेटफार्म में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तहरीकी बेस पर
तहरीकी बेस पर जो बंदे शामिल होना चाहते हैं, सबसे पहले वो बंदे हाथ खड़ा करें। तहरीकी बेस पर शामिल होना है, और ये सिर्फ जहां मस्जिद में हाथ खड़ा करके वक्त पूरा नहीं होगा, इसमें आपको 24 घंटे तैयार रहना होगा। 24 घंटे की आवाज पर आपको लब्बैक कहना होगा। आपने नाम जरूर दर्ज करवाना है। तहरीके सिरात मुस्तकीम के अहबाब जुमा के बाद बाहर मौजूद होंगे, आपने उनको अपने नाम लिखवा के जाने हैं। ऐसे ही बाकी जो गुफ्तगू है हमारी, उसको हम बाद में इंशाल्लाह चलाएंगे। वो मेहमान जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जो मेहमान लाहौर की सरजमीन पर पूरे पाकिस्तान से आते हैं, किबला कंजुल उलमा उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। उन मेहमानों का जो मेहमान नवाजी के अंदर जो किरदार है वो हमने अदा करना है। उसके लिए वो बंदे चाहिए जो सिर्फ एक दफा साल में नहीं, हर महीने साथ चलने वाले हों। और एक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातिमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन। मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना। मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से जुमातुल विदा के मौका पर मरकज़ सिरात मुस्तकीम जामे मस्जिद रज़ा मुज्तबा गोजरावाला में 31वीं सालाना फामिदीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु सब की कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए और ये अशरा जो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, अल्लाह ताला सबको
नारे जहन्नम से आजाद फरमाए। इंसान को गुनाहों की आलूदगी से छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके रब्बे ज़ुल जलाल ने अता किए हैं। तौबा इस्तिग़फ़ार की नवाज़शात से बंदा मोमिन के गुनाह धुल जाते हैं और दिल का आईना अल्लाह के फजल से रोशन हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी तौर पर ऐसा एहतमाम होता है कि जब रमज़ानुल मुबारक रुखसत होता है तो किसी न किसी जरिए से इंसान को कोई ऐसा तोहफा मुयस्सर आ चुका होता है जो भी कोशिश करता है कि जिसके नतीजे में उसके गुनाह धुल चुके हों और अल्लाह ताला उसको गुनाहों की आलूदगी से मुबर्रा कर चुका हो। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम से रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरआन यशफ़ान लिल अब्द। रोजा और कुरान ये दोनों बंदे के लिए सिफारिश करते हैं। ज़ाहिर है कि इनकी सिफारिश उन्हीं बंदों के लिए है जिनका ताल्लुक इनके साथ मजबूत है। जो रोजा नहीं रखता, रोजा उसके लिए सिफारिश नहीं करेगा, रोजा रोजेदार के लिए सिफारिश करेगा। और कुरान पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। इनकी सिफारिश के जो अल्फाज हैं, जो क़यामत के दिन ये बोलेंगे, वो अल्फाज भी हदीस शरीफ में मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यक़ूलुस सियाम, पहले रोजा बोलेगा, कहेगा ए रब, ए अल्लाह, इन्नी मनातुहु ताआम व शहवात बिन नहार, कि मैंने इस बंदे को दिन के वक़्त खाने पीने की चीजों से रोक के रखा, शहवत से रोक के रखा। इसने मुझे पेश नजर रखा, मेरी पाबंदी को इसने पेश नजर रखा। ये छुप के भी खा भी सकता था, मगर इसने मेरा एहतराम किया। तो फिर मैं आज चाहता हूं, फशफ़नी फीही, अल्लाह इसके बारे में मेरी सिफारिश को कबूल कर ले। ये रोजे के साथ जो बंदे का ताल्लुक है, आर्जी नहीं, टूटने वाला नहीं, ये तो क़यामत के दिन ही काम आने वाला। क़यामत के दिन जब बड़े बड़े रिश्तेदार दोस्त भूल जाएंगे, क़यामत के दिन रोजा जो है वो रोजेदार की सिफारिश कर रहा होगा, ये हवाला देकर कि मैंने इसको खाने पीने और शहवतों से दिन भर रोक रखा है। फशफ़नी फीही, अल्लाह मेरी सिफारिश इसके बारे में कबूल कर ले, इसको जन्नत अता फरमा दे। दूसरे नंबर पे कुरान मजीद बोलेगा, यक़ूलुल कुरान, कुरान कहे रात के वक़्त इसको सोने से रोक के रखा, ये या मुझे पढ़ता रहा या सुनता रहा। और ये के तरावी का अमल रमजान में होता है, वरना इस तिलावत में दिन की तिलावत भी शामिल है। दिन की तिलावत और खुसूसी तौर पर रात की जो तिलावत है,
कुरान मजीद सुनना सुनाना है, उसके लिहाज से कुरान मजीद रब्बुल जलाल के साथ अल्लाह के दरबार में ये सिफारिश करेगा। तो यहां से भी पता चलता है कि कुरान से जो राबता है वो भी बड़ा मजबूत है और कुरान अपने पढ़ने वालों को पहचानता है। अब कितने लाखों करोड़ों लोग हैं मुख्तलिफ सदियों में जो कुरान की तिलावत करते आए हैं और तिलावत करेंगे, और इस वक्त भी दुनिया में तिलावत करने वाले हैं। कुरान मजीद हर एक से वाकिफ है कि किस किस ने मेरी तिलावत की, किस किस ने मुझे पढ़ा। फशफ़नी फीही, ऐ अल्लाह मेरी सिफारिश इसके बारे में कबूल कर ले। तो हदीस शरीफ में है फ़युशफ़्फ़आन, दोनों की सिफारिश ही कबूल कर ली जाएगी। कुरान की पढ़ने वाले के बारे में, सुनने वाले के बारे में, और रमजान की रोजेदार के बारे में सिफारिश जो है इसको कबूल कर लिया जाएगा। तो ये खुसूसी तौर पर रमजानुल मुबारक के अंदर इंसान को जो नवाज़ात मिलती हैं, अगरचे सारा साल ही हर घड़ी में ही तौबा इस्तिग़फ़ार है, लेकिन इसके अंदर 10 दिन रहमत के हैं, 10 दिन मग़फ़िरत के हैं, और फिर आखिरी 10 दिन जो है ये जहन्नम से आज़ादी के हैं। और इन सब में तौबा इस्तिग़फ़ार का मरकज़ी किरदार है, क्योंकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमत को बयान करते हुए वो जो दुआओं को कबूल करता है, बंदों को बख्श देता है, इसकी मुद्दत बड़ी तवील है। शैतान ने कहा जब तक इनकी रूहें इनके जिस्मों में हैं, सिर्फ 1-2 साल नहीं, जब तक इनकी रूहें इनके जिस्मों में हैं, मैं इनको तेरे बंदों को इगवा करूंगा, इनको गुमराह करूंगा, नेकी से दूर करूंगा। रब्बुल जलाल के सामने जब शैतान ये जिसारत कर रहा था तो रब्बुल जलाल ने जवाब में इरशाद फरमाया। सुनो कितना अहम और खूबसूरत जवाब है। फ़क़ाल रब अज़्ज़ व जल्ल, रब्बुल जलाल ने ये इरशाद फरमाया, और इरशाद कसमें उठा कर कहा, हालांकि वो कसम उठाने के बगैर फरमा दे तो फिर भी उसमें शक नहीं। यहां कसम उठाकर, और वो 4 कसमें हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वा इज्जती, मुझे मेरी इज्जत की कसम। खालिक़े कायनात अपनी इज्जत की कसम उठा के जवाब दे रहा है। दूसरी कसम व जलाली, मुझे मेरे जलाल की कसम।
तीसरी वर्तिफाए मकानी, मुझे मेरी बुलंद शान की कसम, मुख्तलिफ अक़साम मुख्तलिफ किस्में उठाने के बाद इज्जत जलाल और इर्तिफाए मकान अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी, ये जब तक मुझसे मुआफी मांगते रहेंगे मैं इनको बख्शता रहूंगा। यानी शैतान कह रहा था कि मैं इन पे हमला करता रहूंगा, इनको गुमराह करूंगा और इनको भटकाऊंगा, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया तेरे हर हरबे का जवाब, तेरे हर हमले का जवाब मौजूद है। सिर्फ मेरे बंदों को तलबे मग़फ़िरत करनी है, उन्होंने मुझसे बख्शिश चाहनी है, उन्होंने मुझसे मुआफी मांगनी है, और वो जब भी मुझसे मुआफी तलब करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, मुआफी मांगेंगे, तो मैंने इनके गुनाहों को बख्श दूंगा। लिहाजा बंदा मोमिन को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इसका रब इस कदर बख्शने वाला है और इस कदर उसकी रहमत है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफ़वान बिन अस्साल की रवायत के मुताबिक आपने ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला जाला बिल मग़रिबि बाबा, अल्लाह ताला ने मगरिब की तरफ एक दरवाजा बनाया है। वो दरवाजा छोटा सा नहीं, बहुत वसी दरवाजा है। अर्दुहु मसीरतु सबईन आमा, वो इतना चौड़ा है कि 70 साल बंदा चलता रहे तो फिर उसकी चौड़ाई अबूर कर सकता है। इतना चौड़ा दरवाजा रब्बे ज़ुल जलाल ने मगरब के अंदर, यानी जिस तरफ सूरज गुरूब होता है उस तरफ बनाया है। इस दरवाजे का मकसद क्या है? नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका मकसद लित्तौबा, ये तौबा के लिए दरवाजा है। और ये कब तक खुला है? ला युग़लक़ु मा लम तत्लुइ शम्सु मिन क़िबलिही, कि जब तक सूरज मगरब से तुलू नहीं होगा उस वक्त तक ये दरवाजा खुला रहेगा। यानी क़यामत आने तक ये दरवाजा बंद नहीं होगा, ये दरवाजा खुला रहेगा। तो इतना वसी दरवाजा तौबा के लिए तैयार कर दिया गया है। अब ये बंदे पे है कि ये कितनी तौबा करता है और कब तौबा करता है। इसके लिए वो दरवाजा खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की तरफ से तैयार कर दिया गया है। अब उमूमी तौर पर जो सूरत हाल है एक इंसान की, उसको पेश नजर रख के तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना जरूरी है। चूंकि इंसान जब तक अपना मुहासबा नहीं करता तो तौबा की तहरीक पैदा नहीं होती। जब मुहासबा करता है तो फिर उसके अंदर तौबा का जज्बा पैदा होता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततुन सौदा फी क़ल्बिही, कि जिस वक्त एक मोमिन कोई गुनाह कर बैठता है तो उस गुनाह के नतीजे में उसके दिल में एक स्याह नुक्ता बन जाता है, स्याह दाग बन जाता है। दिल जो कि नूर का आईना है, गुनाह करने की वजह से उस पर दाग बनता है। और इसके इजाले के लिए
जो हथियार है वो तौबा का हथियार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़इन ताबा, जब गुनाह करने के बाद उसके दिल पर दाग बन गया, अगर तौबा कर ले, वस्तगफरा, इस्तिगफार कर ले, तो सोकिला कल्बुहु, तो दिल फिर चमकना शुरू हो जाता है। दिल एक छुपी हुई चीज है, इसे पानी से धोया नहीं जा सकता, क्योंकि हकीकी दिल वो इस लोथड़े के साथ कायम एक सिफ्त है जो नजर ही नहीं आती। सीना चीर कर भी दिल निकाल के हकीकी दिल को देखा नहीं जा सकता। तो उसकी धुलाई के लिए हमारे पास जो इलाज है वो तौबा और इस्तिगफार का इलाज है। अगर इंसान तौबा करता है, इस्तिगफार करता है, तो जो दाग लगा था उसके दिल पर, क्योंकि पहले दिल दिया गया तो ये धुंधला नहीं था, अल्लाह ताला ने किसी को सेकंड हैंड दिल नहीं दिया, सबको चमकता दिल दिया है। और बंदा जब गुनाह करता है तो ये खुद उसको धुंधला करता है। तो गुनाह के बाद दाग जब दिल पे लग गया तो कितना कीमती आईना है, चमकदार है, और इसको चमकता रखना किस कदर जरूरी है। दाग लग जाने के बाद बंदे के अंदर जो ये जज्बा कि मेरी निहायत कीमती चीज जो है, चमकीली चीज धुंधली हो गई है और स्याह हो रही है, ये तौबा और इस्तिगफार का जज्बा है। तो जिस वक्त वो तौबा करता है, इस्तिगफार करता है, तौबा और इस्तिगफार का ये असर है, सोकिला कल्बुहु, दिल जो है वो चमका दिया जाता है। और अगर पहला गुनाह करने के बाद तौबा नहीं की और वक्त गुजर गया, इसके बाद दूसरा गुनाह कर दिया, तीसरा गुनाह कर दिया माअज़ल्लाह, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व इन ज़ादा ज़ादत, अगर और गुनाह करता है तो वो स्याही और बढ़ जाती है।
देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक इस्तिगफार के कितने फायदे हैं और हर बंदा ही इन फवायद का मुतलाशी है। सख्तियों में गिरे होने की बुनियाद पे निकलने की हाजत हर किसी को है और गम से छुटकारा पाने के लिए हर किसी को तलाश है। और फिर रिज़्क़ के लिहाज से, और रिज़्क़ भी वो कि इंसान को कभी ख्याल भी ना आया हो कि यहां से मुझे मिलेगा, वहां से उसको इस्तिगफार की वजह से रिज़्क़ मिलता है। तो इस्तिगफार को लाजमी रखना चाहिए अपने मामूलात के अंदर कि इतना बड़ा मकसद। हम अक्सर बुजुर्गों से वजीफे पूछते हैं कि घर में तंगी है, घर में परेशानी है, फला मुसीबत है, इससे छुटकारा कैसे मिले। तो ये नबवी वजीफा है जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कती तौर पर बयान किया और इसके फवायद कती हैं, जिसमें इंसान को रिज़्क़ भी मिलता है, इंसान को गम से निजात भी मिलती है और इंसान जो है उसको ये एहतमाम मिल जाता है कि वो तंगी से, घबराहट से उसको निजात मिलती है। तो जुमातुल विदा के इन लम्हात में मेरे साथ मिलके इस्तिगफार पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। इस्तिगफार जिस वक्त एक इंसान करता है तो उसे अपने लिए सिर्फ फायदा नहीं होता, किसी और के लिए करता है तो वो भी फायदे से खाली नहीं है। यहां तक कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ला यरफ़उ दरजता लिल अब्दि सालिह फिल जन्नह, कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु क़यामत के दिन जन्नत में नेक बंदे का दर्जा बुलंद करेगा। और वो दर्जा 2-4 फुट का दर्जा नहीं है, जमीन से आसमान तक जितनी बुलंदी है इतना ऊंचा एक दर्जा है जन्नत का। जब इतनी बुलंदी उसको जन्नत में मिलेगी तो यकूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़िही, वो हैरान होकर पूछेगा कि ऐ अल्लाह इतनी बुलंदी मुझे कैसे मिली, ये बुलंद दर्जा मुझे कैसे मिला। तो उसको जवाब में खालिक़े कायनात फरमाएगा, बिस्तिगफारी वालादी का लका, ये तेरी औलाद की इस्तिगफार का नतीजा है। बिस्तिगफारी वालादी का, जो तेरी औलाद ने, तेरे बेटों बेटियों ने इस्तिगफार की थी, किस लिए? लाका, तेरे लिए। उन्होंने जो तेरे लिए बख्शिश मांगी थी, उस बख्शिश के, उनके उस बख्शिश के तलब के नतीजे में तेरी औलाद ने जो इस्तिगफार की थी तेरे लिए, मैंने जन्नत में तेरा ये दर्जा बुलंद कर दिया है। तो इस्तिगफार अपने लिहाज से भी मुफीद है और इस्तिगफार जो है औरों के लिहाज से भी इसका फायदा है। और यहां से इसाले सवाब की हकीकत भी साबित होती है कि एक का अमल दूसरे के लिए मुफीद हो सकता है। और मुसलमानों में कोई दुनिया से चला जाए तो फिर भी पीछे बाद वाले उसके लिए एहतमाम कर सकते हैं और बाद वालों के किसी अमल से उसको फायदा हो सकता है। अब ये तो दुनिया से चला गया, लेकिन पीछे औलाद इसकी जिंदा है और औलाद ने इस्तिगफार की, बिस्तिगफारी वालादी का लका,
तेरी वलद तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तिगफार की, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया। तो आज रमजान मुबारक के इन लम्हात में ये भी ज़हन में बिठाना चाहिए कि फौत शुदगान को भूलना नहीं चाहिए, बिलखुसूस अपने वालिदैन उनके लिए दुआओं का एहतमाम करते रहना चाहिए। वो सिर्फ सालाना खत्म नहीं बल्कि रोजाना दुआ के अंदर उनको याद रखना चाहिए। और इसका ये कोई रस्म रवाज नहीं बल्कि इस्लाम का मिजाज है और ये दीन का हिस्सा है। और इसकी इफादियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान की है कि जिस वक्त पिछले इस्तिगफार करते हैं, और ये इस हदीस में तो सिर्फ औलाद का जिक्र है, लेकिन दीगर अहादीस में मुतलकन कोई मुसलमान भी किसी फौतशुदा के लिए जब दुआ करता है, उसके लिए इस्तिगफार करता है, तो उसका फायदा यकीनन होता है। और उसके नतीजे में जिसके लिए दुआ की जाती है उसके गुनाह बख्शे जाते हैं और उसको जन्नत में बुलंद मकाम मिलता है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु जुम्मतुल विदा के इन लम्हात में हम सब की बख्शिश फरमाए। अभी मौलाना मोहम्मद इदरीस जलाली साहब मस्जिद के लिहाज से